हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था बैजी ने बिग मॉम को मारने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बिग मॉम के बच्चे बिग मॉम को बचा लेते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है पैरोस पैरो से, जो बोलता है कि कासिल से जो भी बाहर आएगा हम उसे जान से मार देंगे। इसके बाद जो काटाकुरी होता है वो ब्रूली को पकड़ता है और बोलता है कि तुमने अपनी पावर का यूज उन्हें क्यों करने दिया। ब्रूली बोलती है भैया मैं मजबूर थी, उन्होंने मुझे अपना बंदी बना रखा था, अब लेकिन आप उन्हें मसल सकते हो। इसके बाद हमें बैजी दिखाया जाता है। लूफी बैजी से बोलता है वाओ बैजी, तुम्हारा फ्रूट तो बहुत ही कम माल का है, तुम कितने बड़े कासल में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। कासिल कासिल फ्रूट कम माल का है। इसके बाद बैजी बोलता है इन सब बातों को छोड़ो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग बिग मॉम को मारना चाहते थे, 1 साल से हम इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोग फेल हो गए। मेरी जिंदगी में यह पहली बार हुआ है कि मैं किसी को मारने में फेल हो गया हूं। ब्रूक बोलता है इसका मतलब एंड में एम्परर ने दिखा ही दिया कि आखिरकार वो एम्परर क्यों है। जिम्बे बोलता है तो अब हम लोग क्या करें। बैजी बोलता है ध्यान से सुनो, हमारे पास बहुत कम समय है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं तुम्हें समझाता हूं। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है, जो कि अब रोना बंद कर देती है। काटाकुरी उसके पास आता है और बोलता है मम्मा बैजी ने हमें धोखा दिया है। बिग मॉम बोलती है धोखा दिया है। इसके बाद हमें बैजी दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि तुम लोग जिस कासिल में खड़े हो ये ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। एक बार अगर ये टूट गया तो तुम लोग बाहर चले जाओगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी, और एक बार अगर तुम बाहर निकल गए तो तुम्हारा स्वागत मॉन्स्टर लोग करेंगे। फिर हमें बिग मॉम दिखाई जाती है, जिसका गुस्सा एकदम अपार होता है। उसकी पावर अब बढ़ना शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो जमीन होती है वो दरकने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बिग मॉम है वो बैजी की तरफ बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है बैजी, जो कि बोलता है कि सीजर तुम्हारा जो इन्वेंशन था वो बिल्कुल बेकार है, तुम अगर यहां पर रुकते हो तुम फिर भी बेकार हो, तुम यहां से चले जाते हो फिर भी तुम बेकार हो। सीजर बोलता है बैजी तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने जो इन्वेंशन बनाया था वो बहुत ही कमाल का था। और तभी बैजी जमीन पर गिर जाता है। अब बिग मॉम बैजी के कासल में घूंसे देने लगती है। बिग मॉम की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि बैजी का खोपड़ा खुल जाता है, डैमेज होता है बहुत भयंकर तरीके से, और बैजी काफी ज्यादा पेन झेल रहा होता है। चिफॉन से रहा नहीं जाता तो वो बोलती है मम्मा रुक जाओ, ये मैं हूं बैजी और मैंने शादी कर ली है, हमारा एक बच्चा है, हमें माफ कर दो और हमें जाने दो। लेकिन बिग मॉम गुस्से में होती है, वो बोलती है मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं, तुम और तुम्हारा पति मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और बिग मॉम चिफॉन को मारने वाली होती है, लेकिन यहां पर लूफी चिफॉन को बचा लेता है। इसके बाद लूफी बोलता है कि बैजी की हालत खराब है, मुझे बैजी की मदद करनी होगी, लेकिन यहां पर चॉपर लूफी को पकड़ लेता है। नामी बोलती है तुम कहां जा रहे हो, हम यहां पर जो करने आए थे वो कर चुके, हमें सांजी को वापस लाना था, सांजी हमारे पास है, सांजी की फैमिली को बचाना था, सांजी की फैमिली हमारे पास है, पॉनीग्लिफ चाहिए थी वो भी मिल गई। जिसके बाद ब्रुक बोलता है नामी बिल्कुल ठीक कह रही है, देखो जो हम यहां पर करने आए थे वो हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि हम लोग कुछ नंबर में आए थे, और अगर हमें बिग मॉम पायरेट से लड़ना है तो हमें जोरो और बाकी सबको भी यहां पर लाना चाहिए था। अब ठीक यही है कि हम लोग अपनी चिंता करें और यहां से निकलने पे ध्यान दें, क्योंकि जोरो हमारा वानों में इंतजार कर रहा है। जिसके बाद बैजी बोलता है वाह, पूरा डैमेज मैं झेल रहा हूं, लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, और तुम लोगों को तुम्हारी सक्सेस की पड़ी है, मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से फेंक सकता हूं। शुरुआत से मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर मेरे साथी भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चा भी है, तो मैं तुम सबको यहां से नहीं फेंकूंगा। अगर हम सबको बचना है तो उसका बस एक ही तरीका है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है, जो कि पागल हो जाती है और वो ठान लेती है कि मैं बैजी का कासिल तोड़ के रहूंगी। इसके बाद हमें बिग मॉम के बच्चे दिखाए जाते हैं, जो कि तैयार बैठे होते हैं कि कब ये कासिल टूटेगा और हम लोग अंदर वाले इंसान को जान से मार देंगे। अब हमें बैजी दिखाया जाता है,
जो कि सबको समझाता है कि जिस रूम में तुम लोग खड़े हो ये सही मायने में मेरी बॉडी के अंदर का पार्ट है। इसका मतलब बाहर चाहे मेरे ऊपर कितने भी स्ट्रॉन्ग अटैक हो लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। ब्रुक बोलता है इसका मतलब यह है कि सारे चोटे तुम लोगे और हम लोगों को कुछ नहीं होगा। बैजी बोलता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और अब मेरे प्लान को ध्यान से सुनो। मैं अगर अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाऊं फिर भी तुम लोगों को कुछ नहीं होगा और तुम लोग मेरी बॉडी के अंदर रहोगे। अब यहां पर आता है सीजर। सीजर बाहर आएगा, मुझे उठाएगा और ये जो होल केक आइलैंड है इसके कोने में ले जाएगा। जिसके बाद सीजर बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? जो बिग मॉम के बच्चे हैं वो आर्मामेंट हाकी को यूज कर सकते हैं, तो अगर मैं अपनी गैस फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म होता हूं फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जज बोलता है सांजी क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हम तो तुम्हारे लिए एनिमी थे तो तुमने हमें क्यों बचाया? सांजी बोलता है मेरे पिताजी को बुरा लगता जब वो मुझे देखते कि सांजी की सोच कितनी छोटी है। वो अपनी फैमिली को मरते हुए देख रहा था और वहां पर खड़ा हुआ था। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। सांजी अपने बाप के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि अब तुम बोलो कि तुम मेरे बाप नहीं हो और हां मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। सांजी का बाप बोलता है ठीक है, मैं अपनी शक्ल तुम्हें दोबारा नहीं दिखाऊंगा और मैं ईस्ट ब्लू भी नहीं जाऊंगा। अब जज बोलता है बैजी गेट खोलो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे जब तक तुम इस आइलैंड से निकल नहीं जाते हो। बैजी बोलता है अरे हाँ जर्मा की टेक तो उड़ सकती है। जिसके बाद अब जर्मा फैमिली बैजी लोगों को सपोर्ट करने वाली है और सीजर इनके साथ है। बैजी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है, सीजर क्लाउन उसके पास खड़ा होता है। बिग मॉम की फैमिली अपने तमंचे लेके तैयार खड़ी होती है और धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। एक के बाद एक 250 गोलियां फायर होती हैं, लेकिन जर्मा की फैमिली बैजी को बचा लेती है क्योंकि जर्मा की फैमिली ने जो चोखे पहन रखे हैं वो एकदम शील्ड की तरह हैं और बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब सीजर क्लाउन बैजी को उठाता है और वहां से निकलने लगता है। शार्लेट काटाकुरी अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और वो देखता है कि बैजी लोग वॉल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो काटाकुरी बोलता है कि इन्हें रोको। अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो जो जर्मा की फैमिली होती है वो इन्हें बैकअप दे रही होती है। यहां पर बिग मॉम प्रोमेथियस को पकड़ती है और हेवनली फायर नाम का अटैक यूज करती है। ये अटैक सीधा राइजू को पड़ता है और राइजू की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। जहां पर लूफी बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे सांजी की बहन की मदद करनी है। सांजी बोलता है रुक जाओ लूफी, वो अपने आप को संभाल लेगी। इसके बाद राइजू के ऊपर 2 लोग हमला कर देते हैं लेकिन राइजू अपने आप को संभाल लेती है। इसके बाद क्या होता है कि बिग मॉम राइजू के पास पहुंच जाती है, जियोस को पकड़ती है और बहुत भयंकर हमला उसके ऊपर करने वाली होती है। लेकिन तभी 2 योद्धा मैदान में कूद पड़ते हैं, एक गोमू, एक डिएबल जंबल, और ये दोनों मिलकर बिग मॉम को रोक देते हैं। तभी लूफी बोलता है कि तुम तो कह रहे थे कि मुझे मैदान में नहीं जाना चाहिए। सांजी बोलता है मैंने भी तो मना किया था कि तुम्हें मैदान में नहीं आना चाहिए। इसके बाद जब ये दोनों इसे रोक देते हैं तो अब सांजी लूफी को पकड़ता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। बिग मॉम बोलती है मुगिवारा कहां भाग रहे हो? तुम्हें याद है तुमने मुझसे फिशमैन आइलैंड में क्या बोला था कि तुम मेरे पिछवाड़े बजाओगे? तुम तो डरपोक निकले। लूफी बोलता है कि बुढ़िया तूने क्या बोला, मैं डरपोक हूं? अब लूफी बोलता है कि हां मैंने ये बात बोली थी और मैंने ये भी बोली थी कि मैं पायरेट किंग बनूंगा। लूफी अपने गियर 4 में आता है और एक तगड़ा हमला बिग मॉम के ऊपर कर देता है। बिग मॉम अपने हाथों में आर्मामेंट हाकी चढ़ाती है और उस अटैक को रोक देती है। लेकिन जब इन दोनों का टकराव होता है तो इतना भयंकर तूफान उठता है कि छोटे मोटे प्लेयर तो उसी में निपट लेते हैं। लूफी बिग मॉम से बैटल कर रहा होता है तो यहां पर सीजर क्लाउन लूफी का वेट कर रहा होता है। इस दौरान जो बिग मॉम की फैमिली होती है इन्हें मौका मिल जाता है बैजी के ऊपर हमला करने का, तो 2 लोग बैजी के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन जो निजी होता है उन दोनों को मसल देता है। अब 3 लोग हमला करते हैं तो उन्हें योंजी मसल देता है।
तीन लोग फिर दोबारा हमला करते हैं तो उन्हें इचीजी मसल देता है। अब सीजर आगे बढ़ता है ये सोचकर कि अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन अब मैदान में आ जाता है ओवन और वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को मसल दूंगा। लेकिन यहां पर योंजी आता है और वो सीजर को बैकअप देता है। सीजर आगे बढ़ता है कि अब तो सारी दिक्कतें खत्म, लेकिन जो दाइफुगु होता है वो बीच में आ जाता है। तो यहां पर जो नीजी होता है वो फिर दोबारा सीजर को बैकअप देता है। सीजर आगे बढ़ता है ये सोचकर कि फिर दोबारा मुसीबत ना आ जाए, तो वहां पर आ जाती है स्मूदी, लेकिन यहां पर इचीजी फिर दोबारा सीजर को बैकअप देता है। अब सीजर खुश कि सारी परेशानियां खत्म, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हम आराम से गेट के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मैदान में आता है पैरोस पैरो और वो अपनी बहुत बड़ी कैंडी की वॉल बनाता है, जिसके बाद सीजर बोलता है अब काम खत्म, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यहां पर जो जर्मा के तीनों बेटे होते हैं ये मैदान में आते हैं और ब्लैक बग नाम का अटैक यूज करते हैं और उस कैंडी वॉल को तोड़ देते हैं। यहां पर हमें दिखाया जाता है कि सांजी की फैमिली वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें ड्यूफेल्ड दिखाया जाता है जिसकी निगाहें टमाटे बॉक्स के ऊपर टिकी होती हैं। अब वो टमाटे बॉक्स के पास पहुंच जाता है और वो देखना चाह रहा होता है कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन तभी स्टूसी फ्लाइंग फिंगर पिस्टल से उसे मार देती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो स्टूसी है वो CPI-0 का हिस्सा है, यानी कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करती है। जब स्टूसी ड्यूफेल्ड को मारती है तो मॉर्गन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। स्टूसी बोलती है मॉर्गन मुझे पता है तुमने सब कुछ देख लिया है, कहीं ये सब तुम छापने वाले तो नहीं हो। मॉर्गन बोलता है कि मैं ये सब नहीं छापने वाला हूं, मुझे बस ये देखना है कि इस टमाटे बॉक्स के अंदर क्या है और मुझे उसकी पिक्चर्स लेनी है। स्टूसी बोलती है ये तुम कर सकते हो। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि काफी तगड़ा अटैक करता है बिग मॉम के ऊपर, लेकिन बिग मॉम उस अटैक को रोक देती है और लूफी की अब हवा निकल जाती है। तो सांजी उसे कैच करता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। बिग मॉम बोलती है तुम लोग काइडो को मारोगे तुम लोग उसे छू भी नहीं पाओगे। और वो बोलती है तुम लोगों को ये कैसे लगा कि तुम लोग मेरी टेरिटरी से जिंदा निकल जाओगे। इसके बाद बिग मॉम सांजी के पीछे भागती है, लेकिन यहां पर विंस्मोक जज मैदान में आता है और वो बिग मॉम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बिग मॉम अपने दांतों से जज का वेपन तोड़ देती है। जज बोलता है मैं कितना बुरा इंसान हूं कि मैं तुम्हारे साथ अपना किंगडम बांटना चाहता था। बिग मॉम जियोस को पकड़ती है और वो अपना थंडर बोल्ट अटैक जज के ऊपर रख देती है और जज की हालत खराब। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।